Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 3 of your chapter Chemical Reactions and Equations. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अलग अलग तरह की रिएक्शंस को, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. अगर बच्चों आपको वो 4 रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो मोस्ट केमिस्ट्री जो है आपकी वो हो चुकी है, क्योंकि केमिस्ट्री की हमें हर रिएक्शन में इन चारों में से कोई ना कोई एक रिएक्शन देखने को मिलती ही है. आज हम उसी को थोड़ा आगे चलेंगे, उसी के आगे हम फर्दर चलेंगे. हमने 2 टॉपिक अपने छोड़े थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली देयर इज ऑक्सीडेशन. क्या वर्ड आता है आपके माइंड में जब आप ये वर्ड सुन रहे हो ऑक्सीडेशन? मेरे माइंड में तो आता है ऑक्सीजन. मेरे माइंड में तो जो वर्ड आता है ऑक्सीडेशन सुन के, दैट इज ऑक्सीजन. यस, इट इज समहाउ रिलेटेड विद ऑक्सीजन. जब भी किसी चीज में किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया है. जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, ये कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो उसका ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गया उसके साथ. मतलब ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. वेरी सिंपल. तो अब सोचो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हर कंबस्शन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. कंबस्शन कह लो या कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन कह लो, बोथ आर सेम थिंग एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब खाली यही नहीं, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं जिसे हम रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहें. दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. या तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे. जैसे कि देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, इसको मैंने क्या करवाया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया. ये देखो, अगर आप सल्फर, पहले इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, H2S था, लेकिन जब इसकी रिएक्शन करवाई ये अकेला सल्फर बन गया. इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो इसको भी क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन कहते हैं. इसको भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. सो वेरी सिंपल, या तो एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या उस पर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे. पर यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या हर रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा ही? मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो तभी ऑक्सीडेशन कहेंगे क्या? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है. हर रिएक्शन में तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होता है. तो उस केस में हमारा सेकेंड कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन, जो हमें बताता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट. वी नो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. और वो क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में घूम रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? शेल्स में घूम रहे हैं. और जो आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. और कोई भी एलिमेंट इस दुनिया में रिएक्ट क्यों करता है? टू एक्वायर स्टेबिलिटी. और उनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? जब उनकी लास्ट वाली आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाती है. उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाती है. तो वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, या तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, या फिर जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की उसको गेन कर लेते हैं. ये 2 तरीके हैं. जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मतलब नेगेटिव चार्ज उनमें से जा रहा है, तो उन पे कौन सा चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है. इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाहर निकल गया है. सेकेंडली, अगर
कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल को अपने शेल में वो एक्वायर कर रहा है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर? अब देखते हैं कि इस कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन का क्या लेना देना है। जब भी कोई एलिमेंट, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, जब भी कोई स्पीशीज, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो मतलब उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आपको पता है, सोडियम की बात करते हैं, वो हैविंग एटॉमिक नंबर 11, और अगर उसकी बोहर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो पहली शेल में 2, अगली शेल में 8 एंड नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस शेल में होने तो 8 चाहिए वैलेंस शेल में, लेकिन है कितने? 1। तो ये क्या करे स्टेबिलिटी के लिए? या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। विच वन इज ईजी? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और सोडियम क्या बन जाएगा? सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, रिमूव किया, दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कॉपर का, यहाँ पर अभी इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसके ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, नो इलेक्ट्रॉन्स लूज और नो चार्ज। अब इसने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। इसने क्या किए? अपने आउटर मोस्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। तो क्या बन जाएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे इसके पास, तो क्या बन जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव। दिस इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कॉपर पे पहले चार्ज क्या था? चार्ज मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है ना, दिस मीन्स चार्ज। इनिशियली अगर आप देखो इसके ऊपर 0 चार्ज था और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो यानी ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। हुआ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, पर हमें कैसे पता चलेगा? हमें उसका चार्ज देख के पता चलेगा। अगर उसका चार्ज इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल, ये तो मेटल का था, हम नॉन मेटल का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि पहले तो क्लोरीन था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा था। क्लोरीन वी नो एटॉमिक नंबर 17, पहली शेल में 2 होते हैं। क्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें, पहली शेल में 2, देन 8 एंड देन 7, ये होता है ना इसका एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cl नेगेटिव की तरह ये रहता है। ये देखो अभी ये Cl नेगेटिव है, इसके ऊपर एक -1 का चार्ज है, लेकिन अगर ये जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, चला जाए वो इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन पे 0 आ जाएगा चार्ज। पहले -1 था, हम -1 से उसने इलेक्ट्रॉन लिया, उसकी बात नहीं कर रहे, उस पर -1 आ चुका है। -1 आने के बाद उसने वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब जब क्लोरीन ने वो एक्स्ट्रा एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया है, तो उसको भी क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। चार्ज देखते हैं इसमें, चार्ज क्या था? पहले -1 था, -1 से क्या हो गया? 0, मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। या फिर क्या कहें? डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज या डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको भी क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। उसको भी क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। आई होप आपको ऑक्सीडेशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ऑक्सीडेशन दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का भी रिमूवल होगा। और अगर सेकेंड चीज़ हम बात करें रिडक्शन, बिल्कुल इसका अपोजिट है। रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट। उसमें क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। जैसे कि देखो कार्बन था,
उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, ये CH4 बन गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। वेरी सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, KClO3, पोटाशियम क्लोरेट, KClO3, इसमें से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, KCl पोटाशियम क्लोराइड एक साइड हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन छोड़कर चली गई है। ऑक्सीजन के रिमूवल को भी क्या कहते हैं? रिडक्शन ही कहते हैं। ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। वेरी सिंपल। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल ऑक्सीडेशन का ये क्या है? अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इजी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके लिए भी हम सेम चीज़ कह सकते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है हर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो ही, तो इसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट पे बात करेंगे। उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, इसमें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। जैसे कि क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? इसको कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पहले क्या चार्ज था? 0। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, चार्ज क्या आ गया? -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद माइनस का चार्ज आ जाता है, 0 से -1, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, या फिर मैं कहूँ डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव में, ये इसको क्या कहेंगे हम? रिडक्शन कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। सिमिलरली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम का ही लिया था हमने पहले। सोडियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो पॉजिटिव है। अब उसने जो इलेक्ट्रॉन दिया था उसी को वापस गेन कर ले, उसी को वापस क्या कर ले? गेन कर ले, और क्या बना दे? सोडियम। ये भी तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। पहले क्या था? +1 था, +1 से 0 हो गया, +1 से कहाँ चला गया? चार्ज 0, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और इसको भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन ही बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने एग्जांपल लिया है जिंक +2, कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रखे हैं, तो इसके पास चार्ज कितना है? +2 है, लेकिन इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस से गेन कर लिया। इसने क्या किया? उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस से गेन कर लिया, तो इसने पे चार्ज क्या आ जाएगा? 0 चार्ज हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? 0। सो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, या फिर डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये था हमारा रिडक्शन। तो फटाफट से दोनों को कंपैरिजन करके एक बार देख लेते हैं। तो एक हेडिंग बना लो ऑक्सीडेशन, और दूसरी साइड हेडिंग बना लो रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देन ऑक्सीडेशन में हम एक और पॉइंट लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में लिख देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, खत्म। सिर्फ इतना ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब देखो, जो भी रिएक्शंस होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि खाली ऑक्सीडेशन होगी किसी में या खाली रिडक्शन होगी किसी रिएक्शन में। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होती हैं, और इसीलिए उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स। यहाँ पर 2 वर्ड है, एक रिड और एक ऑक्स।
रिड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। क्लियर? तो देखें यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है, कॉपर ऑक्साइड लिया और उसको रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर अलग हो गया और साथ में वाटर रिलीज हो गया। अगर आप देखो यहाँ कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, तो किसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना ऑक्सीजन को, यहाँ पर तो कॉपर अकेला है, 0 इलेक्ट्रॉन है, +2 से 0 चला गया, तो ये क्या है? रिडक्शन है। ये क्या है? रिडक्शन है। इधर देखो और एक कंसेप्ट, अगर ऑक्सीजन भी देखना, यहाँ से देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? रिडक्शन। नेक्स्ट, अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, या फिर हाइड्रोजन अभी यहाँ अकेला पड़ा है तो इसके ऊपर 0 चार्ज है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का एडिशन, दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो एक रिएक्शन कोई सी भी हो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियसली अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों जब किसी और को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। मतलब इफ़ ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स, ए इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो क्यों देगा? बी को चाहिए, यानी बी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो बी की क्या हो जाएगी? रिडक्शन, और ए की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल। नाउ देयर आर 2 टर्म्स जिसमें आप सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो व्हाट आर एजेंट्स? एजेंट्स क्या होते हैं? जो हमारा कोई काम करवाते हैं, है ना, लाइक LIC एजेंट क्या करवाते हैं? हमारी पॉलिसी करवाते हैं, एजेंट्स होते हैं। तो सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा? दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा। मान लो O इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो A की क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। अगर वो A की ऑक्सीडेशन करवाएगा मतलब A में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीडेशन तो मतलब उसकी ऑक्सीडेशन, A की ऑक्सीडेशन कब होगी? जब A में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो यानी A में से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। A में से इलेक्ट्रॉन्स कब निकलेंगे? जब O इलेक्ट्रॉन्स लेगा। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद की क्या हो जाएगी? रिडक्शन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी डिफाइंड एज जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाए एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। वेरी सिंपल। सिमिलरली ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ फर्क नहीं है उसमें भी। अगेन एजेंट मतलब काम करवाए, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाए, जो दूसरे की क्या करवाए? रिडक्शन। दिस R इज रिड्यूसिंग एजेंट और वो A की क्या करवा रहा है? रिडक्शन। मतलब A को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। A में क्या करवा रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा रहा है। मतलब खुद क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। मतलब खुद की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और दूसरे की क्या करवा रहा है? रिडक्शन। सो रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी डिफाइंड एज which reduces the other element and itself get oxidized, खुद की क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। वेरी सिंपल। This was about oxidation and reduction. Last 2 topics left for the chapter. One is corrosion and other is rigidity. I think हम बहुत पहले से corrosion के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि corrosion है क्या। सिंपली कि हम सुनते हैं कि एक मेटल कोरोड हो गया, मतलब मेटल का क्या हो गया? ईटन अप हो गया, मेटल खराब हो गया, डिग्रेड हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? कोरोजन। इट इज़ द फिनोमिना, ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच मेटल गेट ईटन अप बाय रिएक्शन विद एयर, वाटर या केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो हमने कुछ नहीं डाला है,
एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से हमारे जो कुछ चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती है, मेटल जो है इटन अप हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन से मेटल की स्ट्रेंथ जो है बहुत डिक्रीज हो जाती है। आप ट्राई करके देखो, एक तो साफ सुथरा आयरन का पीस लो, और दूसरा आयरन जिसपे पूरा जंग लग चुका है, रस्ट लग चुका है। आप जो रस्टेड आयरन है उसको हाथ से भी तोड़ सकते हो, लेकिन जो ठीक आयरन है, स्ट्रॉन्ग आयरन है, उसको नहीं तोड़ सकते। तो अलग अलग एलिमेंट्स का एग्जांपल लेके कोरोजन देखते हैं। सबसे पहले आयरन, द मोस्ट कॉमन, रस्टिंग। आयरन गेट कोरोडेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इवन इन द एयर या फिर पानी, कैसे भी। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउनिश रेड कलर लेयर, रस्ट। वो क्या होती है, ऑक्साइड होती है। आयरन का रस्ट क्या होता है, आयरन का जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, हियर इट इज, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। देन कॉपर, आप बहुत बार सुनते हो कॉपर टार्निश्ड इनटू ग्रीन कलर, क्यों, कॉपर के ऊपर ये कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। दिस इज एक्चुअली बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि इसके साथ साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये दोनों चीज़ें बनती हैं यहाँ पर। तो कॉपर गेट कोरोडेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनता है, फिर ये कॉपर ऑक्साइड आगे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनता है, और कॉपर पानी के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनता है, और ये पूरा क्या हमारा ग्रीन कलर का लेयर बनती है। ग्रीन कलर का ये कोरोजन होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट, सिल्वर गेट कोरोडेड। आपने बहुत बार सुना होगा कि चांदी काली पड़ गई है, वो क्यों, क्योंकि सिल्वर के ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है। वो देखो कैसे बनती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर का क्या बन जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। सिल्वर का क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड। फिर जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है, वहाँ से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। सल्फर जुड़ जाता है सिल्वर के साथ, और ऑक्सीजन जुड़ जाता है हाइड्रोजन के साथ, और वाटर बन जाता है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनी है, दिस इज ब्लैक कलर की जो है लेयर बन जाती है। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कोरोजन। नाउ द लास्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इज रेंसिडिटी। कई बार जो ऑयली फूड होता है उसमें से स्मेल सी आने लग जाते हैं, ख़राब सी हो जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है उसका, वही क्या है, रेंसिडिटी। वो क्यों होती है, जो ऑयल्स या फैट्स प्रेजेंट होते हैं खाने में, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। नाउ डू यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो फैट पूरा कंपाउंड है, ऑयल पूरा कंपाउंड है, उसके क्या बन जाते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो उस वजह से उसमें से बैड स्मेल, फॉल स्मेल और बैड टेस्ट आने लग जाता है, विच कैन नॉट बी ईटन। ये होती है हमारी रेंसिडिटी की, ऑक्सीडेशन हो जाए फैट का और ऑयल का जो हमारे फूड में प्रेजेंट है। अब उसको प्रिवेंट कैसे करें, देखो एक तो मेथड हो सकता है हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, है ना। अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उस तक ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। सो वेरी एफिशिएंट मेथड। तभी तो हम घर पे कुछ चीज़ें जो होती हैं ऑयली चिप्स वगैरह, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, राइट वो इसीलिए रखते हैं ताकि उन तक ऑक्सीजन ही ना पहुंचे, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते, यानी उसको फ्रिज में रखते। फ्रिज में देखो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिज में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और जब कोई टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जब हम उस मटेरियल को, उस फूड को फ्रिज में रख देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से
प्रिवेंशन हो जाएगी। क्लियर? या फिर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटी मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेंट्स से ऑक्सीडेंट क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ये उन ऑक्सीडेंट से ही हमारे फूड को प्रिवेंट करते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, जो प्रिजर्व्ड रखेंगे हमारे फूड को। दीज आर सम केमिकल्स सच एज BHA, सिर्फ थोड़ा सा इसको याद करने की जरूरत है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या फिर BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हमारी फूड की ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट, फूड पैकेट कैन बी फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन गैस से हम फूड की पैकेट्स को क्या करते हैं? फिल करते हैं। डू यू हैव एन एग्जाम्पल? येस वी हैव। लेज पैकेट की अगर हम बात करें, उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन गैस अच्छे से फिल की होती है। इस नाइट्रोजन गैस का क्यों फिल की होती है? ताकि उस तक ऑक्सीजन ना पहुंचे, और उस तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। एक और फायदा इस नाइट्रोजन गैस का, कि जब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे नाइट्रोजन गैस जो उसके अंदर मान लो जो भी कंटेंट है, चिप्स है मान लो, चिप्स को टूटने नहीं देती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। सो मेनली नाइट्रोजन को तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए होता है, लेकिन इसका एक और फायदा है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे सही रखना उसको, चिप्स को। ये इसके मेथड्स ऑफ रेसिडिटी प्रिवेंशन हमने सारे कर लिए हैं। हियर हमारा चैप्टर जो है ओवर हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली टेक दोज डाउट्स। टिल देन, थैंक यू।